यकीन मानिए, अगर यह मैच सच में होता तो शायद इसे एशियन गेम्स के इतिहास का सबसे यादगार और रोमांचक मैच कहा जाता। मीडिया, क्रिकेट एक्सपर्ट और फैंस सभी का मानना था कि अनुभवी भारतीय टीम युवा पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आसानी से हरा देगी। जसप्रीत बुमराह के खतरनाक यॉर्कर, श्रेयस अय्यर के शानदार फॉर्म और भारतीय टीम के मजबूत स्क्वाड को देखते हुए किसी ने भी युवा पाकिस्तानी टीम को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसमें हर ओवर के साथ उम्मीद बदलती है, हर विकेट के साथ उत्साह बढ़ता है और आखिरी गेंद तक दिल की धड़कनें कंट्रोल नहीं होती। जापान के नागोया क्रिकेट स्टेडियम में हजारों फैंस मौजूद थे। पाकिस्तान और भारत का आमना सामना हो और स्टेडियम में कोई उत्साह न हो, यह नामुमकिन है। भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उनका मानना था कि अगर स्कोरबोर्ड 220 रन के आसपास पहुंच गया तो युवा पाकिस्तानी टीम दबाव नहीं झेल पाएगी। पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान के चेहरे पर कॉन्फिडेंस था, लेकिन उन्हें पता था कि दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी उनके सामने हैं। भारत के लिए ईशान किशन और अभिषेक शर्मा मैदान पर आए। दोनों ने आते ही अग्रेसिव रवैया अपनाया। अभिषेक शर्मा ने पहले ही ओवर में 2 शानदार चौके लगाकर अपने इरादे दिखा दिए। ईशान किशन ने दूसरे ओवर में भी लंबा छक्का लगाकर पाकिस्तानी बॉलर्स पर प्रेशर डाल दिया। सिर्फ 4 ओवर में भारत का स्कोर 45 रन हो गया था और ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम एक बड़ा टारगेट सेट कर लेगी। इसी बीच कप्तान साहिबजादा फरहान ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सिर्फ 18 साल के तेज गेंदबाज अली रजा को गेंद थमाई। अली रजा 145 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड के लिए जाने जाते थे, लेकिन यह उनके करियर का सबसे बड़ा पल था। उन्हें अपने पहले ही ओवर में एक तेज बाउंसर मिली। ईशान किशन ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर उस्मान खान के हाथों में चली गई। पाकिस्तान अपनी पहली जीत पहले ही हासिल कर चुका था और पूरा स्टेडियम पाकिस्तानी फैंस की चीयरिंग से भर गया था। ईशान किशन के आउट होने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर क्रीज पर आए। उन्होंने अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर पारी को संभाला। दोनों ने पाकिस्तानी स्पिनर्स को टारगेट किया और तेजी से रन बनाने शुरू कर दिए। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 28 गेंदों में 45 रनों की शानदार पारी खेली, लेकिन फिर मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद ने अपनी मैजिक बॉल पर उन्हें LBW आउट कर दिया। यह विकेट पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि अभिषेक खतरनाक तरीके से खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद शिवम दुबे और श्रेयस अय्यर ने पाकिस्तानी बॉलर्स को खूब परेशान किया। शिवम दुबे ने लंबे छक्के मारे, जबकि श्रेयस अय्यर ने अपनी क्लास दिखाई और खूबसूरत शॉट्स खेले। श्रेयस ने सिर्फ 38 गेंदों में 72 रन बनाए, जबकि शिवम दुबे ने 18 गेंदों में नाबाद 42 रनों की धुआंधार पारी खेली। तय 20 ओवर के आखिर में भारत ने पाकिस्तान के सामने 215 रनों का पहाड़ जैसा टारगेट रखा। 216 रन का पीछा करते हुए बुमराह, अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई जैसे खतरनाक बॉलर्स ने उनका सामना किया। सबको लग रहा था कि यहाँ युवा पाकिस्तानी टीम हिम्मत हार जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर्स के इरादे कुछ और ही थे। सैम अयूब और कैप्टन साहिबजादा फरहान इनिंग्स की शुरुआत करने आए। जसप्रीत बुमराह ने पहली बॉल 148 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से फेंकी, लेकिन सैम अयूब ने हैरानी की बात है कि फाइन लेग के ऊपर से शानदार शॉट खेलकर 4 रन बना लिए। इस शॉट ने इंडियन टीम को मैसेज दिया कि युवा पाकिस्तानी प्लेयर्स डरने वाले नहीं हैं। हालांकि क्रिकेट एक बेरहम गेम है। उसी ओवर में बुमराह ने खतरनाक इन स्विंग यॉर्कर फेंकी, जिसका सैम अयूब के पास कोई जवाब नहीं था। मिडिल स्टंप हवा में उड़ गया और सैम सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पाकिस्तान को अपनी पहली हार मिली, लेकिन कैप्टन साहिबजादा फरहान ने हार नहीं मानी। उस्मान खान क्रीज पर आए और फरहान के साथ मिलकर इनिंग्स को आगे बढ़ाया। दोनों ने शानदार बैटिंग की। फरहान एक सच्चे लीडर की तरह खेल रहे थे। उन्होंने अर्शदीप सिंह और अक्षर पटेल के खिलाफ खूबसूरत कवर ड्राइव और पुल शॉट लगाए। दूसरी तरफ उस्मान खान ने भी मौका मिलते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। 10 ओवर खत्म होने पर पाकिस्तान का स्कोर 95 रन था और मैच फिर से दिलचस्प हो गया था। 11वें ओवर में रवि बिश्नोई ने अपनी गुगली से उस्मान खान को चकमा दिया और वह 35 रन बनाकर कैच आउट हो गए। अब हैदर अली मैदान में आए। हैदर अली ने आते ही अग्रेसिव रवैया अपनाया और साहिबजादा फरहान के साथ मिलकर रनों की रफ्तार तेज कर दी। फरहान ने सिर्फ 32 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और साबित कर दिया कि वह भविष्य में पाकिस्तान के लिए एक बेहतरीन खिलाड़ी बन सकते हैं। फरहान 45 गेंदों में 78 रनों की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। जब वह वापस जा रहे थे तो पूरा स्टेडियम उनके लिए ताली बजा रहा था। पाकिस्तान को अब आखिरी 5 ओवर में जीत के लिए 72 रनों की जरूरत थी। ये एक मुश्किल टारगेट था, लेकिन नामुमकिन नहीं। हैदर अली क्रीज पर मौजूद थे और उनके साथ नए बैट्समैन अब्दुल समद आए।
अब्दुल समद अपनी पावर हिटिंग के लिए जाने जाते थे, लेकिन आज उनका सबसे बड़ा टेस्ट था। दोनों ने 16वें और 17वें ओवर में मिलकर 28 रन बनाए। अचानक मैच बदलने लगा। पाकिस्तान को अब आखिरी 3 ओवर में 44 रन चाहिए थे। 18वें ओवर में अब्दुल समद ने अर्शदीप सिंह की गेंद पर छक्का और चौका लगाकर 14 रन बनाए। अब सिर्फ 12 गेंदों पर 30 रन चाहिए थे। 19वें ओवर के लिए भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने अपने सबसे बड़े हथियार जसप्रीत बुमराह का इस्तेमाल किया। बुमराह जानते थे कि यह ओवर मैच का फैसला कर सकता है, इसीलिए उन्होंने अपने अनुभव का पूरा फायदा उठाया और लगातार खतरनाक यॉर्कर डाली। पाकिस्तानी बल्लेबाज बेबस दिखने लगे। इसी ओवर की चौथी गेंद पर हैदर अली बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए। बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 6 रन दिए और ऐसा लगा जैसे मैच भारत की झोली में आ गया हो। अब आखिरी ओवर बचा था और पाकिस्तान को जीतने के लिए 24 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा था। फैंस की निगाहें सिर्फ मैदान पर टिकी थीं। अर्शदीप सिंह गेंद लेकर आए, जबकि स्ट्राइक पर युवा पावर हिटर अब्दुल समद मौजूद थे। पहली गेंद पर अर्शदीप ने वाइड यॉर्कर मारने की कोशिश की, लेकिन गेंद फुल टॉस हो गई। अब्दुल समद ने मौका नहीं गंवाया, पूरी ताकत से शॉट मारा और गेंद सीधे बाउंड्री के पार शानदार छक्के के लिए चली गई। अब 5 गेंदों में 18 रन चाहिए थे। दूसरी बॉल पर अब्दुल समद पहले से ही तैयार थे। उन्होंने एक शानदार हुक शॉट खेला और बॉल 4 रन के लिए फाइन लीग बाउंड्री के पार चली गई। अब 4 बॉल पर 14 रन चाहिए थे। तीसरी बॉल एक शानदार यॉर्कर थी। अब्दुल समद उसे बस रोक सके और कोई रन नहीं बना सके। अब 3 बॉल पर 14 रन चाहिए थे और पाकिस्तानी फैंस की धड़कनें बढ़ गई थी। चौथी बॉल पर अब्दुल समद ने यह बिल्कुल सही किया। उन्होंने सिल्वर बॉल को पहले ही भांप लिया था। क्रीज में अंदर तक गए और मिड विकेट के ऊपर से छक्का मारा। अब सिर्फ 2 बॉल पर 8 रन चाहिए थे। 5वीं बॉल पर अब्दुल समद ने समझदारी दिखाई और 2 रन पूरे किए। अब आखिरी बॉल बची थी और पाकिस्तान को जीतने के लिए 6 रन चाहिए थे। पूरा स्टेडियम शांत था, सबकी सांसें रुकी हुई थीं। अर्शदीप सिंह अपने रनअप पर दौड़े, बॉल फेंकी। अब्दुल समद ने थोड़ी जगह बनाई, पूरी ताकत से बल्ला घुमाया और बॉल सीधे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार चली गई। छक्का! पाकिस्तान जीत गया। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम उठा। पाकिस्तानी खिलाड़ी डगआउट से दौड़कर आए और अब्दुल समद को अपने कंधों पर उठा लिया। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों पर नाबाद 48 रन बनाकर मैच का रुख बदल दिया था। लेकिन दोस्तों, अब एक जरूरी बात जानने का समय आ गया है। यह पूरा मैच जिसके बारे में हमने इतनी डिटेल में बात की है, असल में एक मनगढ़ंत और काल्पनिक स्क्रिप्ट थी। हमने यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए और एशियन गेम्स 2026 के लिए चुनी गई युवा पाकिस्तानी टीम को मोटिवेट करने के लिए तैयार की है। इस कहानी का मकसद सिर्फ यह मैसेज देना था कि अब्दुल समद हों, साहिबजादा फरहान हों या अली रजा, इन युवा पाकिस्तानी खिलाड़ियों में दुनिया की किसी भी बड़ी और अनुभवी टीम को हराने की काबिलियत और जुनून है। दोस्तों, भले ही यह मैच एक मनगढ़ंत कहानी थी, लेकिन इसमें छिपा मैसेज बिल्कुल असली है। पाकिस्तानी क्रिकेट में इस समय एक नई पीढ़ी उभर रही है, एक ऐसी पीढ़ी जो डर से नहीं बल्कि कॉन्फिडेंस से खेलती है। साहिबजादा फरहान, अब्दुल समद, अली रजा, सैम अयूब, उस्मान खान और हैदर अली जैसे खिलाड़ी सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के सुनहरे भविष्य की उम्मीद है। अगर उन्हें मौके, कॉन्फिडेंस और फैंस का सपोर्ट मिलता रहा तो वे एक दिन दुनिया की बेस्ट टीमों को सरप्राइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर यह मैच सच में होता तो प्लेयर ऑफ द मैच कौन होता, अब्दुल समद, साहिबजादा फरहान या अली रजा। और क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की यह यंग टीम एशियन गेम्स 2026 में कुछ बड़ा कर सकती है? अगर आप भी पाकिस्तान के इस ब्राइट फ्यूचर में यकीन करते हैं तो अभी कमेंट में पाकिस्तान फ्यूचर इज ब्राइट लिखें। और अगर आपको हमारा ये यूनिक वीडियो पसंद आया तो क्रिकेट न्यूज टीवी को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगले ग्रेट क्रिकेट अपडेट तक अल्लाह हाफिज।